कोई भी पुराना तेल या फिर रिफाइंड ऑयल जिसे हमने 1 से 2 बार पूरियों को फ्राई किया हो, तला हो, उसको हम दोबारा से यूज़ करने लायक कैसे बना सकते हैं और वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, उसमें कोई बदबू नहीं होगी। वो बहुत ही आसानी से एक छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स से आप कर सकते हैं और उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे और क्या, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसे हमने कैसे साफ़ कर लिया। बहुत फ़र्क होता है दोनों तेलों में, मतलब पहले के तेल और बाद के तेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो इस फ़र्क को देखने के लिए सबसे पहले हमने जो रीयूज़ ऑयल है उसे हम थोड़ा सा निकाल करके साइड में रखेंगे, ताकि जब हम ऑयल को क्लीन करें तो दोनों में फ़र्क जो होता है वो आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो ये देखिए, मैं लगभग 4 से 5 चम्मच ऑयल जो हमने 2 से 3 बार पूरी फ्राई करने के लिए यूज़ किए हैं, पकौड़े फ्राई करने के लिए यूज़ किए हैं, वो हम निकाल करके साइड में रख देंगे। और बाकी बचे हुए ऑयल को चलिए अब हम क्लीन करते हैं। तो ये जो बचे हुए ऑयल है ना, इसे हमें क्लीन करना है। और ये जो हमने ग्लास में रखा वो हम चेक करने के लिए रखेंगे। जब हम बाद में ऑयल को क्लीन कर लेंगे, उसमें और इसमें कितना फ़र्क है वो आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए फिर इसे क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले रीयूज़ ऑयल जो है उसे हम कुकटॉप पे रखेंगे। वहाँ पे फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा और हम एक बाउल के अंदर ले लेंगे ऐसे 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले लीजिए। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल करेंगे हम इसे क्लीन करने के लिए। उसमें ऐड कर दीजिए पानी। तो लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पानी ऐड कर देंगे। हमें कॉर्नफ्लावर का एक घोल चाहिए, तो इस तरीके से कॉर्नफ्लावर का एक घोल बना लेंगे। तब तक हम देखिए हमारी जो ऑयल है उसे हम गरम करने के लिए कुकटॉप पे रखेंगे। तो मैंने ऑयल को कुकटॉप पे रख दिया था, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब यहाँ पे इस कॉर्नस्टार्च के पानी को धीरे धीरे करके ऑयल के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ी दूरी से करिएगा क्योंकि ये छींटे काफ़ी तेज़ी से बाहर आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑयल बिल्कुल कम नहीं होगा, ऑयल बिल्कुल नहीं जलेंगे और ऑयल इधर उधर छींटों में बर्बाद नहीं होगा। आपका जो ऑयल है वो वहीं रहने वाला है और पानी जो है वो बिल्कुल छींटों की तरह बाहर निकलेंगे। और 3 से 4 मिनट लगेंगे और 3 से 4 मिनट में हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसमें जो भी गंदगी होगी वो सारी निकल जाएगी और उसमें से स्मेल भी बिल्कुल पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो इस तरीके से कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्नस्टार्च का पानी आप अपने ऑयल के अंदर डाल करके आप चाहें तो इसे 1 से 2 मिनट तक चला सकते हैं, ताकि जो सारी गंदगी है वो कॉर्नस्टार्च के अंदर आ जाए। तो इस तरीके से चला लीजिए और चलाने के बाद आप चाहें तो इसे इसी तरीके से छोड़ भी सकते हैं। ये इस तरीके से उड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसमें जो हमने कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर में पानी मिलाया था वो पानी उड़ के बाहर निकल रहा है। बिल्कुल ऑयल ज़रा भी कम नहीं होगी, आपकी ऑयल जो है वो उड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। बस ये कंटिन्यू चलाते रहिए और इस स्टेज पे हमारा फ्लेम बिल्कुल हाई रहेगा और इसे हाई फ्लेम पे ही करेंगे, तभी जा कर के ये 3 से 4 मिनट में हमारा रीयूज़ ऑयल जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो शुरू शुरू में आपको ये बिल्कुल बबल्स दिखेंगे और जैसे जैसे पानी जो है वो उड़ जाएगा तो धीरे धीरे बबल्स होना बंद हो जाएंगे और ये आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। मतलब जो ऑयल के अंदर से आवाज़ आती है वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी और सारे पानी जो है वो निकल जाएंगे, उड़ चुके होंगे। और ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लावर या जो भी आप कॉर्नस्टार्च डाल रहे हो या कॉर्नफ्लावर डाल रहे हो वो इस तरीके से सारी गंदगी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस इसी तरीके से आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और उसके अंदर से ज़रा भी स्मेल नहीं आने वाली है। मतलब जले की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। ये 3 से 4 बार यूज़ किया हुआ ऑयल है और इस तरीके से कॉर्नस्टार्च की मदद से हम अपने सारे ऑयल को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे और ये बिल्कुल पहले के जैसा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ऑयल बिल्कुल क्लीन हो चुका है। जो ऑयल बिल्कुल काली पड़ गई थी वो बिल्कुल येलो कलर की हो गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। पहले हमारा ऑयल कुछ इस तरीके का था। ये देखो आप, इसमें कितनी ज़्यादा
गंदगी है, तो इस तरीके की थी। और जब हमारा ऑयल अच्छे से क्लीन हो गया तो ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके की बन करके तैयार हो जाएगी। आप थोड़े से ऑयल के साथ ये प्रोसेस करके देखिए, बिल्कुल आपका ऑयल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और उससे स्मेल भी निकल जाएगी। बिल्कुल उसके अंदर स्मेल नहीं होगी, जले की स्मेल जो आती है वो बिल्कुल नहीं होगी। अब आपको पहले वाले ऑयल और अब वाले ऑयल में फ़र्क जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो बगल में रखी हुई है ये हमारी पहले वाली ऑयल जो हमने शुरू में निकाल करके रखा था, और ये जो अभी हमने कॉर्न स्टार्च के साथ क्लीन किया ये वो ऑयल है। तो देखिए दोनों ऑयल में कितना फ़र्क है। और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है और आपका ऑयल जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और जितना ऑयल हमने लिया वो बिल्कुल उतना ही ऑयल रहता है। ऑयल बिल्कुल जल करके बाहर नहीं आती, ऑयल आपका ख़राब नहीं होता, ऑयल आपका वेस्ट नहीं होता, मतलब कि बर्बाद भी नहीं होते और बिल्कुल क्लीन हो जाती है। ये दोबारा यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से आप अपने ऑयल को क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप रिफाइंड ऑयल के साथ कर सकते हैं, घी के साथ कर सकते हैं, सरसों के तेल के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।